मैं मीनू जी के पास आती हूँ कि मीनू जी ये किस तरीके का आडंबर मोदी जी करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये मैं कहूंगी कि ये नया नहीं है। हमेशा से जब से मोदी जी की सरकार बनी है इसी तरीके की बाइनरी चलती है। वो दिखाते हैं कि अरे भाई वो बड़े सेक्युलर नेता हैं, वो सारे धर्म में विश्वास रखते हैं, सबका साथ सबका विकास, और दूसरी तरफ जो उनकी गुंडों की सेना है वो इसी तरीके से सड़क पर उल्टे सीधे काम करती है, कभी मुसलमानों के खिलाफ, कभी ईसाइयों के खिलाफ। आज क्रिसमस चौपट करने के बाद आज आपको क्या लग रहा है कि मोदी जी की छवि बाकी जो क्रिश्चियन कंट्रीज हैं, चाहे वो यूरोप हो चाहे अमेरिका हो, सारे देशों में क्रिश्चियन पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, आज उसमें क्या मैसेज गया है मोदी जी के बारे में? नीलू जी, जो मैसेज दुनिया में गया है उसका जो जवाब आएगा वो एक आध दिन में या हो सकता है आजकल में ट्रंप की तरफ से आ जाए। दर्शकों के एक जानकारी के लिए बता दूं कि नाइजीरिया में वहां पे काफी जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप थे वहां पे वो बहुत ज्यादा क्रिश्चियंस का परसिक्यूशन कर रहे थे। तो अभी ट्रंप ने वहां उनके ऊपर, उनके जो ठिकाने हैं उनके ऊपर अटैक किया है, बम बरसाए गए हैं वहां पे, उनके जेट्स गए हैं वहां पे। तो आप जो वहां किया है उसने, और उसका सीधा सीधा क्लियर उसने अपने जो उसने कम्युनिके इशू किया है उसमें लिखा है कि क्रिश्चियंस के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं उनको रोकने के लिए ये किया गया है। तो अब जो आपने इतनी सारी क्लिपिंग्स न्यूज़पेपर्स की दिखाई, तो वो न्यूज़पेपर्स इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स हैं, उनमें से मेजॉरिटी ऑफ देम आर पब्लिश फ्रॉम अमेरिका ओनली, यूएस ओनली। तो वहां पे वो खबर पहुंच चुकी है। और ये पूरे अगेन फिर बार बार दोहराना पड़ता है कि इंटरनेट के जमाने में कोई आपकी प्राइवेट नहीं रहती है, चीजें सब पब्लिक हो जाती है। कितना भी आप सीक्रेट रखने की कोशिश करें नहीं रखी जा सकती है। तो आप क्या क्या अटैक करवाना चाहते हैं क्या इस देश के ऊपर? मेरा तो सबसे पहला सवाल ये है, आपने पहले तो टैरिफ का अटैक करा लिया अपनी बेवकूफियों से। इतनी बेवकूफी आपने की कि इस देश की अर्थव्यवस्था को सबसे बड़ा धक्का पहुंचाने वाले नोटबंदी और फॉल्टी जीएसटी के बाद ये जो टैरिफ का मसला है ये इसने सबसे ज्यादा इस देश को नुकसान पहुंचाया है। और अब आप ये कर रहे हैं, आपको सावधान हो जाना चाहिए। अब आप कल्पना कीजिए कि अमेरिका अटैक कर दे इस तरीके का इंडिया के ऊपर, सेलेक्टेड ठिकानों के ऊपर, तो आपकी स्थिति क्या होगी। और हमारे यहाँ तो चांस की बात है कि ये तो स्कैटर्ड है, ऑल ओवर इंडिया स्कैटर्ड है। तो क्या आप इंडिया के ऊपर अटैक कराना चाहते हैं क्या? ऐसे नहीं मानेंगे आप। और मोदी जी जो एक कॉल पे दुनिया थाली बजाने लगती है, ताली बजाने लगती है, दिए जलाने लगती है, क्या मोदी जी कल चर्च ना जाते वो बेटर रहता? उसके बजाय राष्ट्र के नाम संदेश देते कि भाईचारे से और शांतिपूर्वक क्रिसमस का त्योहार मनाया जाए। मजाल है कोई सड़क पे आ जाता। इनका डबल स्टैंडर्ड है हमेशा से, ये लोग कहते कुछ है और करते कुछ है। ये मोदी जी का ही शासनकाल था नीलू जी जिसमें कि ये क्रिसमस को पहली बार सुशासन दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई। और यहां तक हुआ था, अगर दर्शकों को याद हो, कई दर्शकों को याद होगा कि स्कूल्स में जो होता है ऐसे कॉम्पिटिशंस, राइटिंग कॉम्पिटिशंस हुए सुशासन दिवस को लेकर, और स्कूलों को मैंडेटरी कर दिया गया उसको मनाने के लिए। और अभी आपने देखा है यूपी में भी हुआ है, मैंडेटरी था कि स्कूल खुलेंगे, छुट्टी नहीं होगी क्रिसमस की। भाई क्रिसमस एक्सक्लूडेड क्यों है? और एक ही त्योहार तो आता है ईसाइयों का, ये तो है नहीं कि रोज रोज त्योहार आते हैं तो आप ये सोच रहे हैं कि चलिए भाई आबादी के प्रोपोर्शन में उसी हिसाब से आपको छुट्टी मिलेगी। आप एक क्रिसमस का त्योहार आता है, और देखिए उसमें मैं तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो एक क्रिश्चियनिटी में जो ये बात है कि वो उनका ढोल ढपारे नहीं बजते और वो सड़कों के ऊपर ना जुलूस निकलता, ना नाच कूद होता, ना कुछ होता। वो अपना मास हो रहा है इसका, और उसके बाद अपना खाया पिया, खुशी मनाई, गिफ्ट दिया लिया और निकल गए लोग, अपने अपने वापस आ गए। आपको वो बर्दाश्त नहीं हो रहा है। लेकिन आपने क्या कर लिया है कि आप इस देश के अंदर जो एक बहुभाषी बहुधार्मिक धर्म वाला देश है, आज से नहीं है, आजादी के पहले से भी हजारों साल पहले तो था ही, और उसके बाद तो हो ही गया। मुस्लिम्स आए तो मुस्लिम यहीं के होकर रह गए, ईसाई आए तो ईसाई यहाँ की जनता ने स्वीकार किया। तो आप उसको किस किस को दुश्मन बनाएंगे देश के अंदर? आप मुसलमानों को तो बना चुके, दुश्मन है वो या नहीं है, प्रोबेबली चुप बैठे हैं, सब्र किए बैठे हैं क्योंकि कमजोर स्थिति में है, रिटेलिएट नहीं कर सकते। अब आपने क्रिश्चियंस के ऊपर जिस तरीके का अटैक इस साल हुआ है, देखिए होता तो हमेशा से रहा है, तुलसी पूजन दिवस चल रहा है, आपने कई दिन से देखा होगा, और उसमें भी देखिए कितनी हास्यास्पद बात, हिंदुस्तानियों के त्योहार बनते हैं पंचांग के हिसाब से, हिंदू पंचांग जो चंद्रमा की स्थिति के अनुसार आई गेस होता है। तो आपकी मतलब कभी भी एक फिक्स डेट पे नहीं होते हिंदू त्योहार, लेकिन तुलसी पूजन 25 दिसंबर को होता है।
आप इनका वो देखिए। और तुलसी पूजन दिवस जो हिंदू पंचांग कहता है वो कार्तिक मास में होता है, और आप लेकिन मनाएंगे ये 25 दिसंबर को मनाएंगे डिस्ट्रप्शन पैदा करने के लिए। ये आज से नहीं है, इनके तो गुरु जो है वो कह के गए हैं अपनी किताबों में कि 3M है, इस 3M इस देश के दुश्मन है, मिशनरीज, मार्क्सिस्ट एंड मुस्लिम्स। तो मिशनरीज क्रिश्चियंस को, मुस्लिम्स मुसलमानों को, और मार्क्सिस्ट को तो टुकड़े टुकड़े गैंग और पता नहीं क्या क्या बोलते हैं ये लोग। तो मुसलमानों को तो इन्होंने लिंचिंग कर रखी है, बुलडोजर चलाते हैं। लेकिन ईसाइयों के ऊपर ऐसा नहीं है कि हमले नहीं हो रहे थे, जब से 2014 से भी पहले से हो रहे हैं। फादर ग्राहम स्टीन्स का याद करिए, कंधमाल को, वो वहां से हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये तो वो शुरुआत थी इन झगड़ों की। उसके बाद इन्होंने इनके बड़े स्ट्रेटजिस्ट हैं, पहले मुसलमानों से निपटेंगे, और निपट लिए हैं ये लगभग मुसलमानों से। अब ईसाइयों का नंबर आया है। इसमें मोदी जी यही करेंगे, डबल स्टैंडर्ड। खुद मोदी जी मुंह पे पट्टी लगाए बैठे रहेंगे, और ये फ्रिंज एलिमेंट गुंडागर्दी करते रहेंगे। मोदी जी चुप बैठे रहेंगे, बिल्कुल चुप लगाए बैठे रहेंगे। आप बोलते रहिए कुछ भी। मोदी जी तो चर्च की विजिट करके आ गए हैं। और मुझे अगर अफसोस होगा अगर केरल के लिए ये की गई है विजिट, और केरल में क्रिश्चियंस मोदी जी को सपोर्ट करते हैं। तो अगर वो करते हैं तो क्रिश्चियंस जो है केरल के और इस इंडिया के अपने लिए डेथ सेंटेंस इनवाइट कर रहे हैं, अगर वो वहां पे इस भाजपा सरकार को ये लोग अब वहां जाके सपोर्ट करते हैं। लेकिन मोदी जी का क्या है कि उनका जो संघ का जो डबल स्टैंडर्ड जो अब जिसके बारे में विवेक बात कर रहे थे अभी, वो पूरी तरह से वो बिल्कुल वो आइडियल डिसाइपल होते हैं ना जो किसी आइडियोलॉजी के, वो है मोदी जी। खुद बैठ गए हैं कि अपने आप बन के कि आपने वहां पूरे ड्रेसअप होके और वहां आपने ऐसा दिखा रहे हैं, हाथ जोड़े खड़े हैं। मतलब मुस्लिम टोपी तो आप पहनेंगे नहीं, और चर्च में आप हाथ जोड़े खड़े हैं, और वो भी किस लिए कि आपको केरल में वोट चाहिए। बिल्कुल। लेकिन इस देश को आप कितने समय तक बेवकूफ बनाएंगे, कब तक बेवकूफ बनाएंगे? और बनाते रहिए। लेकिन आप कल्पना कीजिए कि अगर ट्रम्प यहाँ पे कुछ ऐसा घटनाक्रम कर देता है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो जेट भेज देगा या बम बरसाने के लिए, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है कि ये हो क्या रहा है, क्वेश्चन ही कर ले मोदी से। क्योंकि ट्रम्प अपने आप को इस वक्त ये साबित करने में लगा है कि मैं इस दुनिया के ईसाइयों का वो उद्धारक मैं हूँ, संरक्षक मैं हूं, उनका सेवियर। तो वो बोलेगा जरूर, आज नहीं तो कल बोलेगा। और उसको मोदी जी को बैशिंग के लिए कुछ चाहिए, उसको तो बड़ा अच्छा हथियार आपने दे दिया। और जिस तरीके की ये तस्वीरें यहाँ आई हैं, ये इस देश की तस्वीरें नहीं हो सकती। आपने मतलब एक बहुत बड़ी आबादी, साइजेबल आबादी को आप अपने देश की आप उनको एलियनेट कर रहे हैं, और उनको बता रहे हैं कि आप हमारे नहीं हो। भाई ठीक है, अगर आपको लगता है ना ऐसा, तो आप क्लियर कट डिवीजन कर लीजिए देश का कि भाई ये ईसाइयों का, ये मुसलमानों का, इस हिस्से में रहेंगे हिंदू, सब अपना आराम से त्योहार और अपने जीवन तो जी सकेंगे। ये हम लोगों का भी जीना हराम हो गया है भाई ऐसे माहौल में। मुझे बता दीजिए, जितने भी पैनलिस्ट हैं या जितने भी दर्शक हैं, किसको आनंद आ रहा है ऐसे माहौल में? दिन रात एजिटेशन, मतलब स्थिति जो आपकी दिमाग की है, आप सुकून में नहीं है कोई भी। नहीं, आप ये कहते हैं क्रिसमस के दिन मेरी क्रिसमस बोला जाता है, लोग खुशियां दूसरों को विश करते हैं कि आप खुशी मनाइए। क्या ये तस्वीरें जो आपके स्क्रीन पर चल रही हैं, ये दर्शक भी पूछ ले, अपने आप से ही पूछ ले, और मोदी जी से तो पूछना ही पूछना है कि भाई मोदी जी ये बता दें कि क्या ये मेरी क्रिसमस की तस्वीरें हैं? मोदी जी जाकर इतना बड़ा पाखंड नाटक ड्रामा करते हैं चर्च के अंदर जाकर कि भाई हम फादर के पास गए, आज नाम के लिए हमने मेरी क्रिसमस बोल दिया, देश को संदेश दे दिया, कैमरे पर थोड़ा सा उन्होंने अपनी उंगलियां थिरका दी क्योंकि हिम्स और कैरल्स गाए जा रहे थे। क्या इससे ये प्रमाणित होता है कि वो क्रिश्चियंस के प्रति क्या सद्भावना रखते हैं या क्रिश्चियंस के प्रति कोई अच्छी भावना रखते हैं? मीनू जी, आई थिंक विवेक आल्सो वांट्स टू मेक अ पॉइंट। हाँ विवेक। नीलू एक ही वाक्य बताऊंगा। इसको अंग्रेजी में कहते हैं रनिंग विद द हेयर एंड हंटिंग विद द हाउंड। मोदी जी जो कहते हैं एग्जैक्टली बिल्कुल कह रहे हैं। देखिए, मैं आपने जो सवाल पूछा है नीरू जी, वो बिल्कुल वाजिब है, वो किसी भी तरीके से नहीं ठहराया जा सकता उचित। लेकिन मेरा एक सवाल है जो दर्शकों से भी है सवाल, कि उनकी भी क्या लिख के बताएं दर्शक भी हमें। आज हम यहाँ पे ईसाई समुदाय के जो लोग रहते हैं, या उससे पहले हम मुसलमानों को कर चुके हैं नेस्तनाबूद, ईसाइयों के त्योहारों में हम इस तरीके से तोड़फोड़ मचा रहे हैं, उनकी जिसको कहते हैं ना उनके रंग में भंग कर रहे हैं हम, और बता रहे हैं कि हाँ हम आ गए, वी हैव अराइव्ड।
आपकी बहुत बड़ी साइजेबल आबादी हिंदू धर्म की, हिंदुओं की पूरे वर्ल्ड में रहती है, अमेरिका में भी रहती है, यूरोप में भी रहती है, ऑस्ट्रेलिया में भी रहती है, मुस्लिम वर्ल्ड में भी रहती है। कल को वहां पे होने लगे इस तरह की घटनाएं, उनके दिवाली में, उनके दशहरा में, उनके रक्षाबंधन, उनके नवरात्रे में, इस तरह के उनके गरबा में, विदेशों में इस तरह की मारपीट उनके साथ तोड़फोड़ होने लगेगी, तो आप दर्शक लोग क्या रिएक्शन देंगे? क्या होगा आपका? आप ये कहेंगे ना मोदी जी इंटरवीन करिए, असुरक्षित है भारतीय। तो आप भारतीय नहीं, हिंदू असुरक्षित है। आपको बांग्लादेश के में हिंदू की चिंता होती है, होनी चाहिए, सबको एक दूसरे की सुरक्षा की चिंता होनी चाहिए, वो चाहे धर्म को छोड़ के इंसानियत की रक्षा की सुरक्षा होनी चाहिए। लेकिन आप उस स्थिति में क्या करेंगे अगर वो बोल दे कि ये नहीं मनेगा, यहाँ पे आपका ये दिवाली, ये आपकी होली, आपकी ये नवरात्रे नहीं मनेंगे और मने नहीं तो जाइए यहाँ से, देन क्या होगा? आप उनको असुरक्षित कर रहे हैं, जो आपकी रेमिटेंस आती है इतनी वहां से, और वो उनको आप असुरक्षा में डाल रहे हैं। मैं तो ये कहती हूँ कि जो भारतीय है, प्रवासी भारतीय, वो झंडा बुलंद करें कि आप कर क्या रहे हैं अपने देश में, हमें यहाँ पे आपने बिल्कुल असुरक्षित कर दिया है। लेकिन नहीं, वो मोदी जी वो चीज तो शायद इतनी दूरदर्शिता उनके अंदर है नहीं। अगर उनकी अंदर इतनी दूरदर्शिता होती तो शायद वो सोचते हैं कि मैं बस अगली बार फिर पोप से जाके मिल लूंगा, बाइबल उनसे लेके सिर पे लगा लूंगा, हो गया काम। तो पोप जो है वो लोग बड़े पीसफुल किस्म के लोग होते हैं। जनरली जो क्रिश्चियंस रहते हैं वो बड़े पीसफुल होते हैं। वही कि ईसा मसीह को जब सूली पे लटकाया गया, उन्होंने कहा कि हे ईश्वर, इन्हें माफ कर देना है क्योंकि ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। वो इतना शांत आदमी। ग्राहम स्टीन्स की पत्नी ने माफ कर दिया था हत्यारों को और अपने वतन वापस चले कोई। लेकिन हम इन चीजों की कदर नहीं करते हैं। हम सोच रहे हैं कि हम ही ठीक है, मानिए, आप अपने धर्म को ऊंचा मानिए, सब मानते हैं अपने अपने धर्म को, जिसमें जिसका विश्वास होता है। लेकिन आप उसमें कहिए कि दूसरे का भी धर्म सही हो सकता है, वो माने उसको, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे, लेकिन मैं अपने धर्म को मानता हूँ। ये अप्रोच रखिए ना। ये क्या कि हमारा माने या तो, और नहीं मानेंगे तो आपकी तोड़फोड़ मचा दी जाएगी। ये कोई अप्रोच नहीं है। ये आपकी आप जो खुद को एक शिक्षित और बड़ा विकसित देश होने की दावा करते हैं, उसके ऊपर एक बहुत बड़ी कालिक है और इसका भी बैकलैश आना शुरू होगा। देखिए, क्योंकि अभी कल गुजरा है, तो ये चीजें जब वहां असेसमेंट कर लिया जाएगा चीजों का, आप सुनिएगा, कल फिर आपके यहाँ फिर इसी विषय पे प्रोग्राम होगा। जी।